तो हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग साइंस का चैप्टर साइंस का हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो परीक्षा के लिए नॉन महत्वपूर्ण होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादातर अभी फिलहाल बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, उसके लिए रामबाण साबित होगा। साइंस का महासंग्राम का हम लोग पहले कल करा चुके हैं, 100 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो पे, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट तक देखिएगा, देखने के बाद पता चलेगा कि साइंस में क्या था, क्या नहीं था। तो दोस्तों, आज चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड का विस्थापन समय का समानुपाती हो तो पिंड पिंड क्या होगा? तो पिंड आपको वेग समरूप हो जाएगा। कल किसी पिंड का विस्थापन समय का समानुपाती हो तो पिंड वेग समरूप होगा। क्या होगा? वेग समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। 3 कह रहा है आपको कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम से प्राप्त होता न्यूटन के प्रथम गति के बल की परिभाषा होती है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है। याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है? तो जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होता है? द्रव्यमान होता है। पांचवा आता है लोग 5 कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? आगे की ओर क्यों झुकता है? क्योंकि वह अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। छठा कह रहा है कि कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, संवेग बराबर हम लोग क्या सुनते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान का केजी, वेग का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कोणीय संवेग का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां कह रहा है कि एक ट्रेन क्षैतिज सीधी पट्टी पर गतिशील है। खिड़की से एक पत्थर गिरा दिया जाता है तो पत्थर पृथ्वी पर परवलयकार पथ बनाते हुए गिरेगा। कल एक ट्रेन सीधी गति पटरी पर गतिशील आने की जा रही है। खिड़की से एक पत्थर गिरा दिया जाता है तो पत्थर पृथ्वी पर गिरने के बाद उसका आकार क्या होगा? तो परवलयकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परवलयकार पथ पर बनते हुए गिरेगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर बोल रहा है। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि प्रक्षेप गति में कण का महत्व उदग्र विस्थापन के लिए क्षैतिज से कण के प्रक्षेप किया जाता है कितना डिग्री से? तो ये आपको हो जाएगा 8 का हो जाएगा 4 नंबर 90 डिग्री से। क्या कह रहा है? प्रक्षेप गति में कण का महत्व उदग्र विस्थापन के क्षैतिज कण के 90 डिग्री होता है। घूर्णन गति को जड़त्व की माप की जाती है। घूर्णन गति में जड़त्व की माप होती है 9 का 3 नंबर जड़त्व आघूर्ण से। किससे? जड़त्व आघूर्ण से। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बने रहिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 कह रहा है कि न्यूटन मीटर मात्रक होता है। न्यूटन मीटर मात्रक होता है किसका? तो 10 का आपका हो जाएगा 1 नंबर। बल आघूर्ण का क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। 11 देखते हैं। 11 कह रहा है कि एक अचर बल F एक ट्रक पर दूरी s समय t, ठीक है, बल F कार्य करता है तो ट्रक द्वारा संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग हो जाए तो 11 क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुने वेग F गुने t। द्रव्यमान गुने वेग F गुने t। बल की मात्रा क्या होता है? बल का एसआई पद्धति मात्रा क्या होता है? तो बल क्या हो जाएगा? बल आपको 12 का हो जाएगा 1 नंबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 13 को रहा है कि गतिशील बस जब अचानक गतिशील जब इस साला इससे कैसे हो गई गतिशील बस 13 नंबर आता है, गतिशील बस जब अचानक रुकती है तब यात्रियों को आगे धक्का लगता है। बिल्कुल सही बात है। 13 का 3 यात्रियों की जरूरत से कह रहा कि जब गतिशील बस अचानक रुकती है, जब कोई बस चल रहा है, जब कोई बस चल रहा है और अचानक जब ब्रेक मारता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। वो किससे होता है? तो यात्रियों की जरूरत से होता है, यात्रियों की जरूरत से होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 14 बोल रहा है कि एक कण का विस्थापन समीकरण क्या होता है? एस बराबर a1 इतना पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा 2 नंबर 2a² हो जाएगा। 15 बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी वेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा? संवेग दुगना हो जाएगा, गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। हाँ सही बात हो जाएगा। 15 का हो जाएगा 3 दोनों हो जाएगा, क्योंकि अगर संवेग बराबर क्या द्रव्यमान गुना वेग होता है, अगर वेग दुगना करेगा तो ये भी गुना हो जाएगा। और कर गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। हाँ तो काटने कुछ कुछ होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² होता है। अगर हम लोग वेग का दुगना करें तो 4 गुना हो जाएगा ना, v² आने के 2 तो v² आता है आने के 2 4 हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 1 न्यूटन का एक बल 500 ग्राम द्रव्यमान पर कार्य करता है तो त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? 16 का आपको 3 नंबर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। अच्छा 16 3 नंबर कैसे होगा? तो ये आपको हो जाएगा 50 हो जाता है, ए मतलब 10, ठीक है। तो आपको 10 यानी कि 100 जो 0 यानी कि 2 न्यूटन। आगे देखते हैं हम लोग। 17 कह रहा है 17 क्वेश्चन कह रहा है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 17 का हो जाएगा 4 नंबर रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 18 नंबर कह रहा है साइकिल के पहिए की गति होती है, साइकिल के पहिए की गति होती है घूर्णन के साथ साथ स्थानांतरित गति भी होती है। 19 नंबर आते हैं। 19 बोल रहा है कि एक समान वेग से गतिशील ट्रेन में एक यात्री एक गेंद को ऊपर उछालता है तो गेंद वापस कहाँ गिरेगा? तो उसके हाथ में। 19 का 1 नंबर यात्री के हाथ में, क्योंकि ट्रेन चल रहा है, आदमी बैठा हुआ है, यहाँ फेंकेगा था, क्योंकि आदमी तो गतिशील नहीं है, आदमी तो अस्थिर है, तो बॉल फेंकेगा तो उसके हाथ में गिरेगा। 20 नंबर क्वेश्चन 20 बोल रहा है कि एक पिंड का सरल रेखा एक पिंड का सरल रेखा में विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो पिंड क्या होगा? पिंड आपको नियत रहेगा, क्या रहेगा? नियत रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 21 नंबर के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? 21 का हो जाएगा न्यूटन दिया था। यानी गुरुत्वाकर्षण के बल यानी कि सिद्धांत कौन दिया था? न्यूटन दिया था। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर। 22 कह रहा है कि न्यूटन गति के तीसरा नियम क्या होता है? तो क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, थर्ड लॉ। याद रखिएगा, फर्स्ट से बल की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यह कितने समय में वापस लौट आएगा? तो 23 का हो जाएगा 4 नंबर, कितना? 20 सेकंड के बाद वापस लौट आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 कह रहा है कि एक गतिशील बस में यानी कि एक बस गति में बस में एक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम के पालन करता है? तो 24 आपको हो जाएगा 1 नंबर न्यूटन के प्रथम नियम, यानी जड़त्व का नियम को हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। 25 नंबर का था कि जब साइकिल चालक ब्रेक पथ पर चलता है, जब साइकिल चालक
वक्र पथ पर चलता है यानी कि राउंड रोड पे चलता है तो क्या होता है 25 का अंदर क्यों झुकता है अगर वह राउंड जा रहा है तो अंदर क्यों घूमेगा ठीक है 25 26 26 कह रहा है किसी वस्तु के स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में रहने के गुण को कहते हैं 26 का आपको हो जाएगा 3 नंबर बोलते हैं 26 का 2 नंबर जरूरत होता है करा कि किसी वस्तु का स्थिर अथवा सरल रेखा में समरूप गति से गतिशील अवस्था में रहने के गुण को हम लोग जड़त्व को कहते हैं अच्छा 27 आपको न्यूमेरिकल है तो 27 को हम लोग आगे बढ़ जाते हैं 4 इसका आंसर हो जाएगा 11 सेकेंड हो जाएगा हम लोग देखते हैं 28 देखते हैं 28 क्वेश्चन अच्छा है कह रहा है बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य होता है कौन सा कथन सत्य होता है कि एक बल आघूर्ण एक सदिश राशि है हाँ बिल्कुल सत्य है बिल्कुल सत्य है कि एक सदिश राशि है अच्छा ऐसा एक मात्रक न्यूटन मीटर होता है बल आघूर्ण का हाँ बिल्कुल सही बात है बल आघूर्ण बराबर है बल गुने बलवाहक होता है हाँ बिल्कुल सही बात होता है यानी कि सभी सही हो जाएगा 29 हम लोग आते हैं 29 कह रहा है आपको कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है कौन तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट के भी चलना होता है और बंदूक से गोली छिड़ना भी आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित यानी कि कहने मत तो 29 का 3 हो जाएगा दोनों 30 नंबर हम आते हैं क्वेश्चन 3 कह रहा है कि एक पिंड r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार रास्ते की परिधि पर चलता है पिंड का विस्थापन क्या है जब परिधि का 3/4 भाग चल देता है इसका आपको हो जाएगा 30 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 31 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है किसका वेग सबसे अधिक होता है तो प्रकाश का एक गोली का ध्वनि का या एक प्राध्वनिक विमान का तो सबसे अधिक वेग होता है प्रकाश का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है अगला देखते हैं हम लोग 32 में कह रहा है कि किसी रबर के बॉल को 2 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है प्रक्षेप से 50 यदि कोई वेग हानि नहीं होती है तब बल निम्नलिखित ऊंचाई तक उठेगा तो 32 का हो जाएगा 2 नंबर सेम ही रहेगा कुछ नहीं होगा 33 कह रहा है कि एक गेंद को 19.6 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो 1 सेकेंड की समाप्ति पर गेंद की चाल क्या होगा तो 33 का तो वही हो जाएगा 9 हाफ हो जाएगा इसका आधा a/2 19/2 यानी कि 9.8 अब आते क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं हम लोग कह रहा है कि 34 कह रहा है कि एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय ओमेगा से गति करता है तो वृत्तीय पथ त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है तो 34 का 2 नंबर पिंड का त्वरण ओमेगा r² के बराबर जो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में है 35 क्वेश्चन 35 कह रहा है निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाहन तीक्ष्ण वृत्ताकार मतलब कि वो डेंजर खतरा है नहीं राउंड पे है तो क्या करेगा वो बाहरी पहिए उल्टेगा अंदर की ओर पहिए को उल्टेगा कि बाहर की तरफ फिसलेगा अंदर की तरफ फिसलेगा वृत्ताकार पथ है तो वृत्ताकार पथ है तो तीव्र गति से जाता है तो क्या होगा 35 का क्या हो जाएगा हो जाएगा 3 नंबर ये 3 हो जाएगा आपको 35 का 2 और 3 यानी कि 2 और 3 यानी कहने मतलब अंदर के पहिए पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा अंदर की पहिया उठेगा अंदर की पहिया उठेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा जी सही बात है याद रखिएगा अंदर की पहिया उठेगा अंदर की पहिया उठेगा अंदर के पहिया उल्टेगा अंदर के पहिया उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा याद रखिएगा 36 नंबर 36 का आपको क्वेश्चन कर रहा है कि एक ऊंचाई इमारत से गेंद इतना मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के से गिराई जाती है 3 सेकंड के बाद
तो 3 सेकंड के बाद क्या होगा 9.8 इंटू 3 होती है 27 यानी कि 29.4 36 के 3 नंबर ठीक है 37 भी न्यूमेरिकल है। एक 100 kg की मोटर गाड़ी को 20 मीटर सेकंड की चाल से गतिमान ब्रेक लगाने के 10 सेकंड के बाद रुकती है तो ब्रेक बल क्या था? तो ब्रेक बल हम लोग निकालेंगे 2 नंबर आपको हो जाएगा 37 का सबको लोग मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 1000 गुने 100 भी 2500 200 तो हो जाएगा 2000 न्यूटन आ जाएगा। अगला संवेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग तो संवेग परिवर्तन को हम लोग आवेग बोलते हैं। संवेग परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि संवेग परिवर्तन को कहते हैं आवेग और संवेग परिवर्तन की अगर दर पूछा जाए संवेग परिवर्तन को अगर दर पूछा जाए तो उनको बल बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं बल और संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक आवर्त गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का उदाहरण है तो आपको 3 होगा। पेंडुलम की गति जो होता है आवर्त गति का उदाहरण होता है। पेंडुलम की गति 40 नंबर आते हैं 40 कह रहा है इसमें कि कोई वस्तु विरामावस्था में से प्रारंभ कर 5 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है तो त्वरण का मान क्या होगा? 40 का होगा 2 नंबर ठीक है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 देखते हैं हम लोग 41 क्या कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति क्या होगा? समान वृत्तीय गति क्या आ जाएगा? तो 41 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर रहेगा यानी समान वृत्तीय गति में अगर मान ली है तो चाल क्या रहेगा? चाल आपको कांस्टेंट रहेगा चाल कांस्टेंट और वेग जो है क्योंकि वेग प्रत्येक दिशा में यहाँ कुछ अलग वेग होगा यहाँ कुछ अलग वेग होगा यहाँ कुछ अलग वेग होगा और यहाँ कुछ अलग वेग यानी वेग जो है बदलता है बट चाल नहीं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है याद रखिएगा। एक वृत्तीय गति में चाल नहीं बदलता है चाल बदलता है चाल अचर रहता है बट वेग बदलता रहता है। चाल सेम रहेगा वेग बदलता रहेगा। वेग जो है चर रहता है बट चाल अचर हो जाता है। चाल अचर वेग चर 42 में त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? तो 42 का हो जाएगा 1 नंबर v बराबर ए बराबर होता है v माइनस यू v बराबर यू माइनस v ए बराबर v माइनस यू बाई टी याद रखिएगा। त्वरण का सबसे बेस्ट फार्मूला। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है 43 का 1 नंबर द्रव्यमान पर किस पे? द्रव्यमान पर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गिरती हुई वस्तुओं के संबंध में सत्य नहीं होता है? 44 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कौन सही नहीं है? अच्छा सही कौन कौन है? तो निर्वात में विरामावस्था में प्रारंभ से होकर सही वस्तु एक ही वेग से गिरती है ठीक है। अच्छा विरामावस्था में प्रारंभ होकर गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने में लगे समय के धन की अनुकर्षण होती है ठीक है। तो आपको ए गलत हो जाएगा आपको सत्य नहीं है। अच्छा 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि एक गेंद क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा? 45 45 का हो जाएगा 4 नंबर। 46 कह रहा है कि एक वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी? तो 46 का हो जाएगा 2 नंबर 9.5 हो जाएगा a/2 से। 47 देखते हैं 47 कह रहा है लेकिन कौन संबंध सही है? तो संबंध क्या हो जाएगा? ए बराबर v बराबर ए डब्ल्यू ए बराबर ए आर डब्ल्यू। अपकेंद्रन अपकेंद्र एक होता है अभिकेंद्रीय एगो अपकेंद्रीय। अपकेंद्र मतलब क्या होता है? अपकेंद्र में सभी हो जाएगा। दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्र। वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़े का सफाई करना और अपकेंद्र पंप। हाँ तो एक बात होता है कि जैसे दूध से हम लोग दूध को जब मथते हैं तो ये लगा होता है तो दूध जब
जो इसमें जो लगा रहता है। अच्छा, बासी में देखो ना, बासी में यहाँ रहता है, तो ये ऐसे घूमता है, यानी कि इसका जो होता है पानी बाहर फ्लो होता है, पानी बाहर फेंकता है, ना कि अंदर क्यों जाता है। अगर मौत का कुआँ पूछा जाए, मौत का कुआँ क्या है, तो अभिकेंद्रीय है, बट वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय, दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्रीय, जो बाहर फेंकता हुआ तो कहलाता है अपकेंद्रीय, जो अंदर रखता हुआ कहलाता है अभिकेंद्रीय। मौत का कुआँ हम लोग अंदर झुकते हैं। ठीक, अब आते हैं 49 में आते हैं। 49 बोल रहा है कि जब वस्तु भिन्न-भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है तो औसत चाल क्या होती है? 49 का 1 नंबर 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2। 50 में आता है जब वस्तु भिन्न-भिन्न चालों से समान समय तक चलती है तो औसत चाल क्या होता है? 50 का 2 नंबर v1 प्लस v2 बाई कितना 2। 51 में आते हैं न्यूटन के किस पुस्तक में गति संबंधी नियमों का व्याख्या किया गया? तो प्रिंसिपिया, न्यूटन के यही ना एक बुक है प्रिंसिपिया, याद रखें, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपिया किसका? न्यूटन का बुक होता है। अच्छा, उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो 52 का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। 53 में क्या आता है कि कोणीय वेग जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग? तो ये हम लोग बोलते हैं 53 एक हो जाएगा कोणीय संवेग, हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग गुणे जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य होता है? कौन सा कथन सत्य होता है? तो 54 का वो 1 नंबर I बराबर mr²। 55 कह रहा है कि कोणीय वेग के लिए कौन सा समीकरण सही होता है? तब 55 आपको आ जाएगा 4 नंबर सभी होता है कोणीय वेग में w बाई थीटा बाई टी, w बराबर 2 पाई बाई थीटा, w बराबर 2 पाई n होता है। अच्छा, 56 कह रहा है कि एक धावाकार त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है तो 2 मिनट 20 सेकंड में के बाद उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 56 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 2r हो जाएगा। 57 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 57 बोल रहा है कि रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण। 57 का 4 भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। संवेग के संरक्षण भी हो जाएगा और न्यूटन के तृतीय गति का नियम भी हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 नंबर कोई वस्तु किसी बिंदु से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह पुनः उसी बिंदु पर हो जाता है तो केवल कुल विस्थापन क्या होगा? 58 का हो जाएगा 3 नंबर 0 हो जाएगा। 59 क्या हो जाएगा कि साइकिल के पहिए के रिम भारी एवं मोटे बनाए जाते हैं। साइकिल के पहिए के रिम भारी और मोटे बनाए जाते हैं तथा बीच का भाग पतला एवं खोखला रहता है, बनाया था क्यों? 59 का 2 नंबर जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए कह रहा है कि साइकिल का जो पहिया का रिम होता है भारी एवं मोटा बनाए जाते हैं ताकि बीच का भाग पतला या खोखला बनाया जाता है क्यों? जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, जड़त्व आघूर्ण को बढ़ाने के लिए होता है। 60 नंबर देखते हैं। 60 कह रहा है कि किसी वस्तु को कितने डिग्री कोण से फेंका जाए ताकि अधिकतम ऊंचाई पर जा सके? तो 45। 60 का हो जाएगा 1 नंबर 60 का 2 नंबर है, गलत बात है। किसी वस्तु को कितने डिग्री कोण से फेंका जाए ताकि अधिकतम दूरी तय करेगा? 45 से, हाँ 60 का हो जाएगा आपको 1 नंबर चाहिए। 61 का 61 कोई वस्तु विरामावस्था में से चलकर 5 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, उसका अंतिम वेग क्या होगा? अंतिम वेग क्या आ जाएगा? 61 का 1 नंबर 5 इंटू 2 10 सेकंड। अगला देखते हैं हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन 62 न्यूमेरिकल आगे देखते हैं 63 क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का विस्थापन माइनस में विस्थापन समय ग्राफ होता है क्या? तो 1 नंबर सरल रेखा में होता है। एक समान चाल चलने वाला विस्थापन और समय, तो ये हो जाएगा, ये होगा विस्थापन या आपको समय सरल रेखा में हो जाएगा आपको।
अगला होते हैं जड़त्व का नियम क्या कहता है? तो जड़त्व का नियम कहता है कि न्यूटन के प्रथम नियम होता है, क्योंकि जो बैठा यात्री है अगर गाड़ी गति में है और ड्राइवर ब्रेक मारता है तो आदमी आगे की ओर झुकता है, आदमी आगे की ओर झुकता है। अगर गाड़ी खड़ा है और एक जब ब्रेक मारता है तो आदमी पीछे की ओर झुकता है। 65 नंबर 66 देखते हैं हम लोग। 65 नंबर का है 66 देखते हैं क्या कह रहा है कि वेग समय ग्राफ में रेखा स्लोप कैसा प्रदर्शित करेगा? वेग समय ग्राफ, वेग और अगर समय ग्राफ है तो क्या प्रदर्शित करेगा? तो आपको हो जाएगा 66 का 3 हो जाएगा, 4 करेगा। वेग समय ग्राफ को त्वरण करेगा। वेग समय ग्राफ क्या करता है? 66 का 3 आपको हो जाएगा, त्वरण करता है। अगला देखते हैं 67 नंबर। न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहलाता है जड़त्व का नियम कहते हैं हम लोग। 67 का क्या कहेंगे? 3 भी कह सकते हैं हम लोग, गैलीलियो भी कह सकते हैं, दोनों हो जाएगा। यानी प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 68 में आते हैं घूर्णन गुणांक। घूर्णन घर्षण गुणांक के लिए कौन सा समीकरण सत्य होता है? तो घर्षण गुणांक के लिए 68 का 1 नंबर हो जाएगा, A/R 69। घर्षण गुणांक का मात्रक क्या होता है? 69 का 4 नंबर, मात्रक नहीं होता है। घर्षण गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। 70 में आते हैं। 70 कह रहा है घर्षण को कम किया जा सकता है कैसे? 70 का हो जाएगा 4 नंबर, सभी से बॉल बेयरिंग लगाकर भी, ग्रीस लगाकर भी, ग्रीस का उपयोग करके भी, ग्रेफाइट का भी लोग उपयोग कर सकते हैं, इससे घर्षण हम लोग का कम होता है। 70 71 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल सबसे बड़ा होता है? घर्षण बल सबसे बड़ा किसका होता है? चरम घर्षण होता है। सबसे बड़ा घर्षण बल चरम घर्षण बल होता है। अगला देखते हैं 72 कह रहा है कि समय के साथ वेग परिवर्तन दर कहलाता है। तब 72 आपको 3 नंबर त्वरण कहलाता है, यानी समय के साथ वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। 73 बल एवं समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग बराबर, हाँ, बल एवं समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? 73 को जाएगा 3 नंबर, आवेग होता है, बल गुने समय होता है, आवेग बराबर बल गुने समय होता है। 74 जो होता है अगर एक पिन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकेंड से वेग से फेंका जाता है, यह कितने समय वापस लौट जाएगा? कितने समय में वापस लौटेगा? 74 1 नंबर 20 सेकेंड में वापस ये लौट जाएगा आदमी, 20 सेकेंड में वापस लौट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 सेकेंड वापस लौट जाएगा। 75 में आते हैं। 75 कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिन और प्रथम सेकेंड थर्ड सेकेंड में तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? तो 75 का 2 हो जाएगा आपको, 1 3 5। 76 नंबर विषुवत रेखा पर किसी पिन का रैखिक वेग लगभग होगा। 76 का 1 नंबर 1000 मील घंटा। 77 घर्षण बल है। घर्षण बल है क्या? असंरक्षित बल होता है। घर्षण कैसा बल है? असंरक्षित बल है। 78 में आता है। 78 का था कि एम, आगे बढ़ते हैं, ये तो देख लेते हैं इसको। एम एवं 2m द्रव्यमान के दो कणों के बीच की दूरी r है। इन द्रव्यमानों को स्थान परस्पर अगर बदल दिया जाए तो द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन होगा क्या? अगर दोनों को बदल दिया द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा? 78 1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 79 यानी कि 79। 79 करना कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो क्या संरक्षित होगा? रेखिक संवेग, गति ऊर्जा, कोणीय संवेग या कोई नहीं? 79 का 3 है, कोणीय संवेग। 80 आते हैं समान द्रव्यमान के दो पिंडों को रैखिक संवेग का अनुपात 2:3 है तो इन पिंडों की गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? 80 का हो जाएगा आपको 4, क्योंकि 1/2 हाफ m v स्क्वायर होता है, कुछ कर रहा है, हाँ, काइनेटिक हाफ m v स्क्वायर आएगा तो 2 2 कटेगा, तो कह रहा है कि इनके बेग क्या है? 2 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 4 और 9 होगा। ऑप्शन नंबर 2 80 का। तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग का जो था 80 क्वेश्चन जो साइंस का था, साइंस का जो महासंग्राम चल रहा है
उसका सेकेंड पार्ट खत्म होगा। हम लोग यूपी दरोगा के लिए स्पेशल उसी के लिए हम लाए हैं। ऐसे साइंस के लिए अगर हर एक एग्जाम में देखा जाए तो इक्वल ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। तो अभी फिलहाल उसका एग्जाम फरवरी में है, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।